नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय टोरंटो कनाडा में हूँ और कनाडा के मिसिगुआ रीजन में ब्रॉम्पटन में हूँ। ये है ब्रॉम्पटन का सिटी सेंटर इलाका, जहाँ पर ये पूरा मॉल बसा हुआ है, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और एक आधुनिक बस्ती टोरंटो के भीतर ब्रॉम्पटन में बसी हुई है। ब्रॉम्पटन का ये स्क्वायर वन शॉपिंग मॉल यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। काफ़ी शॉप्स हैं इसके अंदर, लगभग 700-800 शॉप्स इसमें होंगी और ये इस इलाके में रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रॉम्पटन में अधिकांश हिंदुस्तानी विद्यार्थी और हिंदुस्तानी फैमिलीज़ रहती हैं। मैं सामने से जो पब्लिक आ रही है उसमें आपको दिखा रहा हूँ, कई सारे हिंदुस्तानी लड़के दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कुछ सिख फैमिलीज़ के भी लड़के हैं। हर चौथा पांचवा व्यक्ति यहाँ पर भारतीय दिखाई पड़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम दिल्ली पंजाब में किसी प्रांत में हैं। और कनाडा में रहने वाले भारतीयों में ब्रॉम्पटन जो है वो बहुत लोकप्रिय है। उसका कारण है कि यहाँ पर अध्ययन की सुविधाएं हैं। यहाँ पर पहले से जो सिख फैमिलीज़ हैं, साउथ इंडियन फैमिलीज़ हैं, वो बसी हुई हैं और नए भारतीयों के लिए उनसे मिलना जुलना और उनके साथ में संबंध बढ़ा करके अपनी ज़रूरतें पूरी करना उनके लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाता है। और ये लोग यहाँ पर भारतीयों को बड़ा प्रमोट करते हैं, भारतीयों का काफ़ी सपोर्ट करते हैं और भारतीयों के साथ बिल्कुल अपने देश और अपने परिवार के जैसा ही यहाँ पर व्यवहार उनसे करते हैं। तो एक बहुत बड़ा उपनगर टोरंटो के मिसिगुआ ब्रॉम्पटन में बसा हुआ है और हमने अभी इस सिटी में घूमना शुरू किया है और कई सारी जगहों को हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया है। मेरा फोकस इस बात पर था कि हिंदुस्तान आने वाले विद्यार्थी पढ़ने के लिए जो आते हैं, उनकी जीवन स्टाइल, उनका रहन सहन, उनका खान पान और उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं किस तरह से हल होती हैं। कई सारे विद्यार्थियों से चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकल कर के सामने आए, उनमें एक बात तो बिल्कुल तय है कि यहाँ पर रहने वाले भारतीय और यहाँ आने वाले भारतीयों के लिए परिस्थितियाँ आसान नहीं हैं। बहुत मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें यहाँ पर गुजरना पड़ता है। परिवार से धनराशि लेकर, सपोर्ट लेकर के वो यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल करने के साथ साथ जीवन यापन करने के लिए उन्हें जॉब करनी पड़ती है और कई बार जॉब मिलने में लेट हो जाने की वजह से उनके ऊपर बहुत आर्थिक संकट आ जाता है। आज मेरी 3-4 विद्यार्थियों से चर्चा हुई जो कि IT प्रोफेशनल्स हैं और कुछ यहाँ MBA कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स। उन लोगों ने बताया कि 18 लाख से लेकर के 25 लाख रुपया पर ईयर उनका फीस में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग उन्हें 30 लाख रुपया साल में चाहिए और पहले साल का खर्चा वो परिवार से लेकर के आते हैं और दूसरे साल वो यहीं काम कर कर के पैसा कमाते हैं और अपनी फ़ीस का खर्चा निकालते हैं। अगर जॉब उन्हें मिल गया टेम्परेरी तो आसानी के साथ उनकी फ़ीस निकल जाया करती है, लेकिन अगर जॉब नहीं मिला तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। यहाँ के विद्यार्थी शेयरिंग बेसिस अपार्टमेंट्स में रहते हैं और मकान का किराया शेयर करते हैं। ऑन एन एवरेज इस ब्रॉम्पटन जगह में जो मकानों के रेट मैंने पता किए हैं, लगभग 4,000 कैनेडियन डॉलर से लगा करके 5,000 कैनेडियन डॉलर प्रति माह एक ठीक ठाक फ्लैट किराए पे मिल जाता है और 3 से लेकर के 5 विद्यार्थी उसे शेयरिंग बेसिस पर ले लेते हैं और किराए से रहते हैं। इस मिसिगुआ टेरिटरी में जो ब्रॉम्पटन है, सबसे आसान जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बस है। बस में
उनके पास बने हुए हैं, वीकली पास बने हुए हैं, उसमें वो अपलोड करते रहते हैं और उसके द्वारा अपनी ट्रांसपोर्टेशन के काम वो कर लेते हैं। कईयों को टोरंटो जाना पड़ता है और टोरंटो में चूँकि रहना बहुत महंगा है, इसलिए टोरंटो में बहुत कम भारतीय जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं टोरंटो में रहते हैं। ज़्यादातर वो मिसिगुआ में रहते हैं या ब्रॉम्पटन में रहते हैं और यहाँ पर जो भारतीय रहते हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। कई भारतीयों के यहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शन हैं, कई वो पार्षद हैं और कई लोकल एमएलए हैं जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में और यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी में अच्छे पदों पर है, तो उनके माध्यम से उन्हें सपोर्ट मिल जाया करता है। तो परिवार से सपोर्ट लेकर के जो विद्यार्थी यहाँ आते हैं वे ध्यान से सुन लें। उन्हें यहाँ पर कम से कम $2,500 प्रति माह कमाना होगा, तब जाकर के वे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल पाएंगे। लगभग 30 लाख रुपए का इंतज़ाम यदि उनका हो जाता है तो वो कनाडा आने के बारे में सोच सकते हैं। और ये केवल पहले साल की फ़ीस है, और अगर वो दूसरे साल यहाँ रहना चाहते हैं तो दूसरे साल के लिए जो पैसा उन्हें फ़ीस के रूप में अदा करना पड़ेगा वो उन्हें या तो परिवार दे या फिर वो यहाँ काम कर कर के कमाएं। और उसके बावजूद भी कोई अच्छा जॉब मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यदि भारतीय शर्म को छोड़ दें तो यहाँ पर वेटर के रूप में भी उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। यहाँ पर छोटे मोटे काम को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और छोटे मोटे काम को कर करके वो आसानी से पैसा कमा सकते हैं। ये पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये इंडियंस यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में है। ये सिटी सेंटर का वो स्टैंड है, यहाँ से आगे जाने के लिए डेयरी स्ट्रीट पे जाने के लिए जहाँ पर मैं ठहरा हूँ रेडिसन होटल में, वहाँ तक जाने के लिए बस की सुविधा, टैक्सी की सुविधा अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर भारतीयों को देख करके अच्छा लगा, लेकिन भारतीय बहुत सामान्य घरों से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पंजाब के काफ़ी किसान परिवारों के बच्चे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने कुछ से बात की तो उनका कहना था कि कुछ उनके पुराने फ्रेंड्स हैं, कुछ उनके परिवार के सदस्य हैं और ज़मीन बेच करके वो यहाँ पर पढ़ने आए हैं, यहाँ पर काम करने आए हैं। तो पूरे परिवार का पैसा दांव पर लगा हुआ है। एक व्यक्ति यहाँ पर आता है तो कई सारे व्यक्ति यहाँ पर खींचे चले आते हैं और इस तरह से पूरा परिवार यहाँ पर सेटल किया करता है। ब्रॉम्पटन प्रांत भारतीयों का पसंदीदा प्लेस है कनाडा में रहने के लिए, और टोरंटो से ये 45 किलोमीटर की दूरी पर है। टोरंटो का एक सबब है और यहाँ पर भारतीयों की संख्या काफ़ी संख्या यहाँ पर रहते हैं। मिसिगुआ, ब्रॉम्पटन और आसपास के जो सबब्स हैं, जो विलेज हैं, वहाँ पर रहते हैं। उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर मकान कंपेरेटिव टोरंटो के काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, लगभग $4,000 मंथली कैनेडियन डॉलर, और खाने पीने की पर्याप्त सुविधाएँ मिल जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती है, इसलिए भारतीय यहाँ रहना पसंद करते हैं। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव यहाँ की सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में आपको और भी वीडियोस शेयर करता रहूँगा। ब्रॉम्पटन, टोरंटो, कनाडा से।